सिक्खी या सिख धर्म को हम समझते हैं, वो एक आधुनिक धर्म है जो भारत की मिट्टी से पंजाब में उसका जन्म हुआ और वो एक ग्लोबल रिलीजन के तौर पर आज सारी दुनिया में एक फैले हुए हैं। और जो सारे धर्म हैं उनमें पांचवें स्थान पर सिख धर्म आता है। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये है कि सिख एक आधुनिक धर्म है और वो पांचवा सबसे बड़ा धर्म है, ये बात हम मान के चलते हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आज इसको एक वर्ल्ड रिलीजन के रूप में स्थापित करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारा देश जो है एक सभ्यता है और जीवंत सभ्यता है। तो उस सभ्यता की जो विशेषताएं हैं और उसमें जो चार परंपराएं हैं उनका आपस में क्या संबंध है, ये बात हमें विचारने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जो हमारी सभ्यता है उसकी जो मूल विशेषता मैंने देखी है अपने अध्ययन के दौरान, वो ये है कि वो ज्ञान केंद्रित है और धर्म आधारित है। ये बात समझने की है कि बहुत सी ऐसी सभ्यताएं हैं, जैसे अब्राहमिक सभ्यता ले लो, हमारी जो कंटेम्प्रेरी सभ्यता है उसमें तीन पंथ हैं, तीन तीन रिलीजन्स हैं, जहाँ उनको मज़हब कह सकते हैं, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो हमारी सभ्यता में चार परंपराएं हैं, सनातन, जैन, बौद्ध और सिख। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी इस सभ्यता की जो बेसिक बुनियाद है वो इन चारों में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे भगवत गीता में आया है ना कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान की बात यहाँ हमारी सभ्यताओं में जो होती है उसका मतलब है कि ये ज्ञान केंद्रित है। ज्ञान केंद्रित मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अब्राहमिक ज्ञान केंद्रित नहीं है, वो कमांडमेंट के ऊपर आधारित एक रिलीजन की परंपरा है। हम उससे कोई झगड़ा नहीं करते, लेकिन समझने की बात है कि जो अब्राहमिक सभ्यता है वो कमांडमेंट बेस्ड है और जो भारतीय सभ्यता है वो ज्ञान केंद्रित है। तो इस तरह मतलब हमारी जो ज्ञान की परंपरा, हमारे चार इसीलिए इनको धार्मिक परंपराएं कहते हैं। एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारी सभ्यता है वो धर्म आधारित है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि धर्म हमारे लिए एक मॉरल ऑर्डर है, हमारे लिए कोई रिलीजन नहीं है धर्म। और इसकी जो परिभाषा ही देख लीजिए, संस्कृत में आता है कि धारयति इति धर्म, कि जो धारण करता है वो धर्म है। गुरु नानक देव जी इस बात को अपने अंदाज में कहते हैं कि तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जनसूत। कि भाई धर्म तो वो बैल है, मिथिकल बल्द है, जिसको हमारी लोक परंपरा में एक समझाने की बात आती है। वो बैल है जिसके सींगों पर ये दुनिया, ये समाज टिका हुआ है। और वो पुत्र किसका है? वो दया का पुत्र है। और उसको स्थापित किसने किया? वो संतोख ने किया है। तो मतलब यहाँ धर्म की जो परिभाषा आती है वो अपने आप स्पष्ट है कि वो दया और संतोख, ये दोनों मॉरल वैल्यूज़ हैं। इन दोनों मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर आधारित धर्म की परिभाषा गुरु नानक देव जी ने कर दी। दया हम दूसरे पर करते हैं और संतोख अपने ऊपर करते हैं। तो इस तरह जैसे दुनिया में, संसार में ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति है जिसको वेदों में ऋत कहा गया है और गुरु जी ने उसको हुक्म कहा है, तो वो क्या है? वो कॉस्मिक ऑर्डर है कि ये जो दुनिया बनी हुई है ये एक परम सत्य, अगर इसको समझे हम कि जो यथार्थ है हमारे जीवन का, ये अल्टीमेट रियलिटी है, तो उसके अंदर ही उसके लॉज ऑफ फंक्शनिंग है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक ऐसा यथार्थ जो किसी बाहर की शक्ति के ऊपर निर्धारित नहीं है, उसको चलाने वाली शक्ति उसके अंदर ही है। वो कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में है, ब्रह्मांड का एक विधान है।
जो इस सारी सृष्टि को संचालित करता है। ये तो बहुत वैज्ञानिक चिंतन वाली बात हुई। और इसी बात के ऊपर आधारित उन्होंने जब समाज में उस मॉरल ऑर्डर को लाया, वो धर्म बन गया। जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो रित है, वो नेचुरल कॉस्मिक ऑर्डर है। और जो समाज में जब वो वही ऑर्डर जो समाज को चलाता है वो धर्म के रूप में स्थापित होता है। तो गुरु नानक देव जी ने भी जिस चीज़ को जिन बातों को लेकर धर्म की परिभाषा की है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, गुरु अर्जन देव जी ने इस धर्म की परिभाषा बड़ और खूबसूरत की है। वो कहते हैं कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जप निर्मल कर्म। कि सब में जो श्रेष्ठ धर्म है ना, वो तो वह धर्म है जो हरि के नाम के जपने के साथ निर्मल कर्मों के ऊपर आधारित है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सिख धर्म की जो अंदर की विशेषता है कि वो एक तो ज्ञान के ऊपर टिकी हुई है, दूसरे धर्म के ऊपर आधारित है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर हमारा धर्म पैदा हुआ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मध्यकाल में जो गुरु नानक देव जी 1469 ईस्वी में जो पैदा हुए, वो 15वीं शताब्दी में उन्होंने एक नए पंथ की नींव रखी। उनकी बात भी सुन लीजिए। वो बचपन से ही आध्यात्मिक चेतना रखने वाले एक शख्सियत थे। उनके पिताजी ने उनको फारसी, संस्कृत और बाकी भाषाओं का, गणित का वो सारा ज्ञान उनको दिया जो उस समय एक पीढ़ी के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन गुरु नानक देव जी तो विरक्त भावना से अध्यात्म की ओर आकर्षित थे। तो उन्होंने सारी अपने जीवन में अध्यात्म की जो जिज्ञासा है उसको अपने साथ रखा। और इसीलिए वो तकरीबन 28,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की चारों दिशाओं में, और उसको उनको उदासियाँ कहा जाता है। गुरु नानक देव जी की जो ज्ञान यात्रा है ना, मैं उनको ज्ञान यात्रा कहता हूँ, कि वो इस दुनिया के चारों कोनों में उन्होंने पहले तो अनुभव किया अध्यात्म का, उसके बाद चारों कोनों में उन्होंने यात्रा की, उदासियाँ की, जिनमें भारत के जो उस समय के तीर्थ स्थान थे उनको विजिट किया। हरिद्वार से लेकर वो कन्याकुमारी तक गए और सारे उन धर्म क्षेत्रों में, क्योंकि वो धर्म के जो तीर्थ थे वो हमारे ज्ञान केंद्र थे, उस समय चिंतन के केंद्र रहे हैं। तो वहाँ वो गए। उसके बाद वो मक्का और मदीना भी गए, जो दूसरी परंपरा है उसको जानने के लिए उन्होंने वहाँ की यात्रा भी की। तो मतलब है कि उनका जो विशाल अनुभव है उसको लेकर उन्होंने फिर बाद में भाई गुरदास जी ने एक बात कही है कि जब गुरु नानक जी देव जी उदासियों से वापस आए तो उन्होंने अपना उदासी का रूप सगल त्याग दिया। जब उदासी का मतलब होता है कि एक यात्रा करने के लिए उन्होंने उदासीनता के वस्त्र धारण की और यात्रा की, लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने वो उदासी का जो वस्त्र था वो उतार दिया। और वो उनको कहते हैं कि नानक निर्मल पंथ चलाया। तो उन्होंने आके करतारपुर साहिब में एक नए पंथ की नींव रखी, एक निर्मल पंथ चलाया। वो पंथ क्या है? वो मार्ग है, जीवन का वे ऑफ लाइफ है, कि जीवन जीने की एक कला है जिसमें नाम जपो, कीर्त करो और वंड के छको। उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात लोगों को के मन में डाली कि तुम्हारा काम है नाम जपने का मतलब है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है उसकी चेतना अपने उसका स्मरण करो, कि अगर हम दुनिया की जो अल्टीमेट रियलिटी है उसके जो तत्व को अपने अंदर उसको चितारते रहेंगे तो हमारी चेतना एक ब्रह्मांड के साथ समस्वर हो जाएगी। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस में भी लाओ। एक तो अपने ये 10 उंगलियों की मेहनत करो, ऑनेस्ट लेबर करो, और दूसरे जो कमाई करते हो उसको बांट के छको। ये तो कमाल की बात है
जो गुरु नानक देव जी ने एक सिंपल वे ऑफ लाइफ का हमें उपदेश दिया, वो अपने करतारपुर साहब में निवास के स्थान पर, वहाँ उन्होंने खुद भी मेहनत की। उन्होंने सारा जीवन, अपना लास्ट जो जीवन था, वो खुद भी खेती करते थे, अपने उसमें लंगर भी चलाया उन्होंने, लोगों की सेवा भी की। तो ये हमारा जो सिख धर्म है उसकी बुनियाद में गुरु नानक देव जी की जो बात है वो यहाँ आती है। गुरु नानक देव जी ने तो शुरुआत कर दी, बाद में जो उनके बाद में 9 गुरु और रहे हैं, तो उन गुरुओं का भी एक योगदान है जो सिख पंथ को विकसित करने में, एक संस्था के रूप में आगे चलाने में। उन्होंने जो गुरु नानक देव जी ने एक पंथ की नींव रखी थी, उसको संस्था के रूप में विकसित किया, क्योंकि बाकी के संतों ने नहीं किया, कईयों ने, दादू ने भी किया है, कबीर जी ने भी थोड़ा कोशिश की, लेकिन गुरु नानक देव जी ने इसको एक संस्था के रूप में किया कि ताकि जो विचारधारा उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया उसको समाज में आगे प्रचलित किया जाए। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना को देख लीजिए आप, कि गुरु ग्रंथ साहिब 5वें गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ के रूप में एक संकलन हमें दिया, यहाँ से वो संस्था बनती है। गुरु नानक देव जी ने भी जब वो अपनी उदासियों में गए तो उन्होंने अलग अलग संतों की जो वाणी है वो एकत्र की। वो कहा जाता है वो अपने साथ रखते थे उनकी वाणी, जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने वो वाणी भी इकट्ठी की, उसका अध्ययन भी किया, उसको अपने साथ भी रखा। तो गुरु अर्जन देव जी के समय वो सारी वाणी जो हमारे देश के कोने कोने से जो भक्त हैं, संत हैं, जिसमें नामदेव जी हैं महाराष्ट्र में, और जयदेव जी हैं बंगाल में, और उत्तर प्रदेश से कबीर जी हैं, रैदास हैं, तो हमारे बहुत से जो भक्त हैं उन सब की वाणी उन्होंने एकत्र करके एक ग्रंथ तैयार किया। तो उसको वो जो भक्त हैं ना, वो उन्होंने एक चॉइस की कि उन्होंने एक कसवट्टी या एक टच स्टोन रखा कि जो निर्गुण धारा के भक्त हैं उनकी वाणी एकत्र की, कि जो इस संसार की विश्व धारा को निर्गुण रूप में, निर्गुण निराकार रूप में स्वीकार करते हैं, उन भक्तों की वाणी ली, सगुण भक्तों की नहीं ली। ये उनकी अपनी विशेष बात। तो उन्होंने ये वाणी इकट्ठी करके जो एक ग्रंथ तैयार किया। तो ग्रंथ को मैं एक दूसरे रूप में भी देखता हूँ। एक तो है कि बाद में इसको गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की वाणी शामिल करके उसको कंप्लीट रूप दिया, और उसको कहा कि ये गुरु ग्रंथ साहिब है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे बाद किसी देहधारी गुरु को गुरु मानने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस ग्रंथ की वाणी को ही गुरु मानिए। हम एक बात और समझने वाली है, ग्रंथ को हम किताब नहीं मानते, ग्रंथ को किताब के आगे माथा नहीं टेकते, उसके अंदर जो वाणी है उस वाणी के उसको लेकर उसके अंदर उसको नतमस्तक होते हैं। तो गुरुवाणी उसका, इसके बारे में खुद गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि वाणी गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, कि वाणी के अंदर ही सारे अमृत हैं, और ये गुरु है, वाणी गुरु है, गुरु ही वाणी है, वाणी ही गुरु। तो मतलब ये बात आज समझने की है, क्योंकि कई बार ये हमें कहा जाता है कि आप भी तो गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेक दो, आप भी तो मूर्ति पूजा ही कर रहे हो। तो हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, हम तो उस ज्ञान की जो वाणी है उसके आगे नतमस्तक होते हैं। और उससे लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये होगी, केवल नतमस्तक तो होते हैं, उसको विचारते नहीं। प्रॉब्लम हमारी यहाँ है। गुरु ग्रंथ साहिब की जो शुरुआत ही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आयुनि सैभं गुरु प्रसाद, ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र क्या होता है? मंत्र एक एक्सप्रेशन की एक विधि है जिसमें कोई वर्ब नहीं है, सारे इसमें एडजेक्टिव्स और नाउन हैं। तो इनमें एक चेतना ये होती है कि एक ओंकार से शुरू होती है।
ओंकार क्या है? ओंकार के बारे में आजकल डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं। मुझे उनसे कोई ज़्यादा सरोकार नहीं। मैं तो गुरु नानक देव जी की वाणी में जो ओंकार की परिभाषा दी गई है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता। गुरु नानक देव जी ने एक वाणी लिखी है, ओंकार दक्षिणी। उस वाणी का नाम ही ओंकार है। तो उससे ज़्यादा अच्छी तरह ओंकार की परिभाषा कौन दे सकता है? खुद गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जिन चित्ती, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। के ओंकार से जो ब्रह्मा पैदा हुए, ओंकार से सारी दुनिया पैदा हुई और ओंकार से ही वेद पैदा हुए हैं। ये गुरु नानक देव जी की वाणी को जरा समझ लो और इसको मार्क कर लो कि गुरु नानक देव जी वेद के बारे में क्या कह रहे हैं, जिसको आज के लोग नकारने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि उस ओंकार से ही वेद का निर्माण हुआ है, कि वेद तो ज्ञान है। देखिए, हमारे इस सभ्यता की, हमारे इस देश की जो ज्ञान परंपरा है वो वेदों से या प्राचीन काल से चली आ रही है, एक निरंतर रूप में आ रही है, जिसका गुरुवाणी में उसी निरंतरता के रूप में आगे प्रकाश होता है। तो इस बात का सबूत क्या है? गुरु नानक देव जी की वाणी में मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात देखी। वो कहते हैं कि गाव हो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। कि जो मैं गा रहा हूँ कोई गीत या बिरड़ा नहीं, ये तो ब्रह्म विचार है। तो ये ब्रह्म विचार जो उपनिषदों में सारा ब्रह्म का विचार ही है, उपनिषदों तक। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी है। ब्रह्म की परिभाषा जो है वो हम देखे हैं कि एक तो डिक्शनरी मीनिंग है, बृहते इति ब्रह्म, ब्रह्म वो है जो बढ़ के फैल गया। और दूसरा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि ब्रह्म तो वो परम सत्य है, परम ज्ञान है, परम अनंत है। क्या खूबसूरत इमेजिनेशन हमारे ऋषियों ने इस संसार के बारे में दी है, हम तो इसको भूल रहे हैं। आचार्य जी, आपने बहुत विस्तार में हमें समझाया कि कैसे क्या सिख धर्म है और कैसे सनातन धर्म की हमें ज्ञान या फिर हम उसको कहें कि प्रतिबिंबित करता है सिख धर्म। उसमें आपने ऋत का कॉन्सेप्ट बताया, फिर हमने ब्रह्म का कॉन्सेप्ट जाना। तो मैं भी देख सकता हूँ, अगर आप सभ्यता के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो एक ही चीज़ है, क्योंकि आप ओंकार की बात करते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि सगुण की तरफ ना जाकर निर्गुण की तरफ सिख धर्म जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु नानक जी ने कोई नया धर्म नहीं शुरू किया। हाँ, उन्होंने एक एक पंथ या फिर एक ऐसी धारा शुरू की जहाँ पर जो उस समय उस तत्कालीन समाज की आवश्यकता रही, और जो उन्होंने बताया कि आपने बताया कि भक्ति, नाम जप और निर्मल कर्म, और उन्होंने ज्ञान को ऊपर रखा कि हम ज्ञान की तरफ बढ़ें। जिस प्रकार से और भी समय-समय पर जैसे गौतम बुद्ध आए, उन्होंने जो समाज में देखा, उन्होंने सनातन की एक धारा को और रिफ़ाइन किया, तो ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़ाया। अ, हम थोड़ा-सा, चूँकि आपका गुरु ग्रंथ साहिब पर रिसर्च है, और थोड़ा दर्शकों को ये बताइए, सिख का क्या अर्थ होता है? सिक्खी का क्या अर्थ है? सिक्की की परिभाषा मैं गुरु नानक वाणी से आपको देना चाहता हूँ। उनकी जो परिभाषा बड़ी सिंपल है। वो कहते हैं कि सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। बहुत सरल सी और बहुत संक्षिप्त सी परिभाषा है कि सिक्खी तो वो शिक्षा है जो गुरु के विचार के अनुसार है। इसका मतलब विराट परिभाषा है कि सिख तो जो शिक्षा को ग्रहण करने वाला, गुरु की शिक्षा हो, वो सिख है। वो सिख है। इसमें सभी आ जाते हैं जो गुरु की शिक्षा के ऊपर चलते हैं। चलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे आपने बताया कि आप गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षात गुरु ही मानते हैं। हाँ, वैसे अगर हम सनातन धर्म में भी देखें और मूर्ति पूजा की बात करें, तो कॉन्सेप्ट यही है कि कण-कण में ईश्वर है, आपको ईश्वर तत्व तक ही जाना है। यदि आप अज्ञान के चपेट में आ गए और आप मूर्ति को ही ईश्वर मान लिए, तो मूर्ति पूजा तो फिर खराब ही हो जाएगी। और वही कॉन्सेप्ट हमें सिख धर्म में दिख रहा है कि आप पुस्तक की पूजा नहीं कर रहे हैं, ग्रंथ की पूजा नहीं कर रहे, ग्रंथ में जो ज्ञान है। तो सनातन धर्म में भी मूर्ति पूजा में ये समझना चाहिए दर्शकों को कि जिस ईश्वर तत्व पर चिंतन है वो हम मूर्ति के माध्यम से कर रहे हैं, या उस मूर्ति कण-कण में ईश्वर है, इसलिए हम ये मूर्ति पूजा करते हैं। यहाँ पर चूँकि आपका गुरु ग्रंथ साहिब पर रिसर्च है, आपने पीएचडी भी की है। गुरु ग्रंथ साहिब में थोड़ा ले चलिए, जैसे कि मेरे चैनल के माध्यम से अभी वेदों का क्या वर्गीकरण है, क्या संरचना है, क्या संहिता
पाठ है या फिर उसमें फिर आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद क्या हैं, और भी जो धर्म के ग्रंथ हैं, धर्म सूत्र हैं, या फिर आप मान लीजिए पुराण है, इतिहास है, सनातन धर्म के विषय में पता है। सिख धर्म में हमें एक गुरु ग्रंथ साहिब दिखती है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या-क्या विषय हैं, कितनी भाषाओं में लिखा है, या फिर जैसे वेदों को हजारों वर्षों में कई ऋषियों ने मंत्र दृष्टा रहे हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब को जैसे आप बता रहे हैं 10 गुरु हैं, तो क्या अलग-अलग गुरुओं ने उसमें कुछ एडिशन भी किया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ के विषय में अंदरली बताइए। जो संरचना है उसकी बात है। हाँ, हाँ। देखिए, गुरु अर्जन देव जी ने जब पहला संकलन पेश किया तो उन्होंने 5 गुरुओं की वाणी, अपने 4 पहले गुरुओं की वाणी अच्छा। भी थी उनको, और उसके साथ साथ भारत के कोने कोने से जो संत और भगत थे उनकी वाणी भी शामिल की, और उसके साथ साथ भट्टों की वाणी भी शामिल की। 11 भट्ट है उसमें, 15 संत हैं और 4 सिख हैं जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो कुल मिलाकर 36 महानुभावों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। 15 भक्तों की, 11 भट्टों की, जो कश्मीर के पंडित और भट्ट थे, उनकी जो गुरु की संगत में आके गुरुओं के गुणगान करते थे, और उन्होंने भी अपनी वाणी लिखी है, उनको भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। और फिर कुछ 4 जो गुरु घर के जो शिष्य थे, जैसे मर्दाना है जो दूसरे हैं, तो उनकी वाणी भी ली, जो 4 उन लोगों की वाणी भी। तो ये 36 लोगों की जो वाणी है उससे गुरु ग्रंथ साहिब बना है। तो मतलब ये इसको बात समझ लिए कि केवल सिखों गुरुओं की वाणी नहीं है। तो ये सारे उस समय के जो संत हैं वो सनातनी हैं, केवल इसमें बाबा फरीद को छोड़कर। बाबा अच्छा। फरीद भी एक सूफी फकीर थे, और वो मुसलमान, केवल मुसलमान नहीं, सूफी मुसलमान हैं। तो गुरु अर्जन देव जी ने सूफीज़म को स्वीकार किया है। तो एक इस तरह में एक और भी है, वो भी मुसलमान है लेकिन वो संत हैं। तो एक कबीर जी हैं, वो तो सांझे हैं, वो सिख भी कबीर हैं। जी की भी वाणी है इस कबीर की भी गुरु ग्रंथ वाणी साहिब बहुत में। बड़े आकार की वाणी है। मतलब इसमें 3 जो मुस्लिम संतों की वाणी है, बाकी के 12 जो सनातन संतों की वाणी है, उसमें तो कोई शक नहीं। जयदेव, नामदेव, सदना, वो सारे सनातन भक्त हैं, उसमें तो कोई कोई फर्क नहीं किया जाता था। ये तो आज की बात है ना, कि हम इसको कहते हैं कि ये नहीं नहीं, ये तो हमारे नहीं। भाई ये सारे तो भारत के ही वो लोग थे जो ज्ञान का चिंतन कर रहे थे। करते थे। और उसमें देखो, ये है तो ये निर्गुण धारा के कवियों की वाणी है, लेकिन सरगुण को अस्वीकार नहीं करती। सरगुण का अनादर नहीं किया गया गुरबाणी में। वो एक शब्द आता है कि सरगुण आप, निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कला तार जिन सगली मोही। कि निर्गुण भी वो आप ही है और सरगुण भी वो आप ही है, जिसने एक कला धारण करके सारी दुनिया को मोहित कर लिया। इसका मतलब निर्गुण, सरगुण, निराकार, ये इसको स्वीकार किया गया है। लेकिन ये बात और है कि गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी है वो निर्गुण ही के रूप में ही हमें मिलती है। वो खुद सरगुण भक्तों की उपासना नहीं करती, लेकिन उनको नफरत भी नहीं करती, उनको स्वीकार करती है। इसीलिए वो कहते हैं, तन तन तू माता देव की, जय ग्रह कृष्ण कमलापति। वो मतलब राम और कृष्ण जो सगुण भी हैं और जो निर्गुण राम हैं, वो दोनों ही गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेंगे आपको, कि रमैया राम भी है और दशरथ पुत्र राम भी है। लेकिन ये सारे जो शब्द हैं ये एक प्रसंग में आते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात भी आती है इसमें, कि ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय। मतलब गुरुजी इसको इनकार नहीं करते, लेकिन इनको एक प्रसंग के रूप में देखते हैं, उनकी उपासना नहीं की गई। हमारी कमाल की बात यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब में देवी देवताओं को नकारा नहीं गया, लेकिन उपासना भी नहीं की। ये बहुत सटल सा अंतर है। इसीलिए सिख देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, लेकिन उनको प्रसंग के अनुसार मानते हैं। गुरु जी खुद मानते हैं। वो कहते हैं कि
गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई, कि मेरा गुरु जो है ना वो गुरु ईश्वर गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई, वो तो पार्वती को भी गुरु मानते हैं। तो मतलब उनको कोई परहेज नहीं है। जो हमारे सनातन की जो भाषा है, परम उस ब्रह्म को के लिए जो लोक जीवन में प्रचलित है, उनको गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में भी हरि, राम, दामोदर, कृष्ण, मुरार, ये सारे शब्द उसमें आते हैं। लेकिन इनकी उपासना की बात नहीं है, इनका प्रसंग समझाने के लिए हमें दिया गया। आचार्य जी, जैसे अभी तक हमने जितनी भी बात की है तो मोस्टली हमने समानता ही देखी है, चाहे वो आप निर्गुण ब्रह्म की बात करें, सगुण में भी भले उपासना की बात नहीं है, लेकिन ससम्मान आपको गुरु ग्रंथ साहिब में हम स्टडी भी किए थे तो हरि शब्द लगभग 8,000 बार मिल जाता है, श्री राम शब्द 2,500 बार मिलता है, गोपाल शब्द लगभग 491 बार मिलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में आपने बताया। तो कभी-कभी ऐसे भी आक्षेप उठते हैं या वीडियोस दिखती हैं जहाँ पर बोला जाता है कि ये रामकृष्ण हिंदुओं वाले नहीं हैं, ये सिख धर्म के रामकृष्ण हैं, और ये फिर वो निर्गुण निराकार में जाते हैं। तो आपने ये स्पष्ट किया कि प्रसंग हैं, कथा कहानियाँ हैं, लेकिन वो उनसे सीखने के लिए है, उनकी उपासना करने के लिए हाँ, बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है। अ, समानताओं में जैसे हमने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात की, अभी आपने बहुत ढेर सारे महावाक्य या फिर वैदिक वाक्य बताए जो ब्रह्म को परिभाषित करते हैं, और कुछ वैसी ही बात हमें गुरु ग्रंथ साहिब में दिखती है। हम्म। बहुत लगभग मुझे लग रहा है कि लगभग सब कुछ ही समानता है। तो वो क्या डिफरेंस था जो ये एक नई लहर उठी सिख पंथ की, ये मुझे समझना है। इसका एक कुछ तो ऐतिहासिक, डिफरेंसेस हाँ रहे हाँ होंगे। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हम जिसके शिकार हैं ना, अलगाववाद के, ये इसकी जड़ें हैं। आज से 150 साल पहले मैक्स आर्थर मैकालफ ने 6 वॉल्यूम में हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म लिखा था। उसकी तो कई लोगों ने बड़ी प्रशंसा भी की है और उसको अच्छा मानते हैं कि पहली बार उन्होंने अंग्रेज़ी में सिख धर्म के बारे में एक समझने वाली बात दुनिया देशों को दी। वो ठीक है, लेकिन उसने उसकी एक बात समझने की है। वो तो पहले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था। तो अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी के साथ उस एडमिनिस्ट्रेटर को एक काम दिया कि सिखी को आप हमें समझाओ। कारण क्या था? क्योंकि इमीडिएटली 1849 में जब मतलब महाराजा रणजीत सिंह की फौजें हार गईं, तो उस समय उनकी प्रॉब्लम ये होगी कि पंजाब पर कब्जा तो कर लिया, इसकी साइकी को समझना और इसको मतलब है कि ऑपरेट करना, वो करना चाहते थे। वो इनको कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की जो फौज थी उनको अपने काबू में रख के अपने हित में वर्तना उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। इसलिए उन्होंने ये काम किया कि कुछ लोगों को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की, और वो यहीं से अलगाववाद शुरू होता है। पहली बार उन्होंने डी हिंदुआइज किया सिखे को। मैं इसी क्यों कहता हूँ कि महाराजा रणजीत सिंह तक हिंदुओं और सिखों में कोई सामाजिक तौर पर, कोई कम्युनिटी के लेवल कोई अंतर नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह का जो फ्लैग है ब्रिटिश म्यूज़ियम में पड़ा है, आप उसको देख लीजिए। महाराजा रणजीत सिंह का झंडा कैसा था, वो उसमें देवी की तस्वीर सेंटर में है और एक तरफ हनुमान है, एक तरफ कार्तिकेय है। वो झंडा, वो मतलब महाराजा रणजीत सिंह का वो फ्लैग, वो सिद्ध करता है कि उस समय तक हिंदुओं और सिखों में कोई अंतर नहीं था। ये बात महाराजा रणजीत सिंह के एक दरबारी शायर हुए हैं, वो मुसलमान शायर हैं, शाह मोहम्मद। उन्होंने जंग सिंगा ते फरंगियाँ लिखी है किताब, एक जंग की बात की है, सिंगों और फरंगियों की जो जंग है उसके बारे में। उसमें लास्ट में कथन करता है कि राजी खूब बसते हिंदू मुसलमान दोवें, सिर दोहां दे उत्ते आफात आई, शाह मुहम्मदा विच पंजाब दे जी कोई नहीं सी तीसरी जात आई। तो वो कहता है कि हिंदू और मुसलमान बड़े राजी खुशी बस रहे थे, दोनों के सिरों पर एक आफत आ गई। तो शाह मोहम्मद कहता है कि शाह मुहम्मदा विच पंजाब दे जी
कोई नई सी तीसरी जात आई, तो तीसरी जात तो नहीं थी, तीसरी जात मतलब हिंदू और मुसलमान थे। और देखो कमाल की बात, देखो गुरु अर्जन देव जी की जो शहीदी है उसके बारे में तुझके जहांगीरी में जो लिखा हुआ है वो देखिए आप। तुझके जहांगीरी में उसने लिखा है कि ब्याह के में ब्यास ब्यास के किनारे अर्जुन मल नाम का एक हिंदू बैठा है, उसने कुफर की दुकान खोली हुई है और मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि इस दुकान को बंद कर दूं। गुरु अर्जन देव जी के बारे में वो लिख रहा है कि वो हिंदुओं का गुरु है। अर्जुन मल हिंदू नाम का एक बैठा है। तो उस समय तो मतलब है हिंदू और सिख में कोई अंतर ही नहीं था। गुरु नानक देव जी हिंदू परिवार में जन्मे, क्षत्रिय थे, तो उनको मतलब कौन उनसे मुनकर हो सकता है। ठीक है, उन्होंने नया पंथ चलाया है, ये मतलब कह सकते हैं उनकी बैकग्राउंड तो सारे हमारे हिंदू धर्म से आती है ना। तो ये बात भी हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने भाईचारे में जो अलगाव पैदा करने वाली शक्तियाँ उनका जवाब दे सकें। आज जो हमारे देश की विरोधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं ना, असल में ये एजेंडा उनका है। वो जो 71 में भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, वहाँ उसी से आईएसआई की पॉलिसी बन गई थी कि वो हिंदुस्तान को 1000 कट्स देना चाहता था। तो उन्होंने देखा कि सिखों को जो बॉर्डर के पास स्टेट है, इनको अगर अलग कर दें मेन स्ट्रीम से तो हमारा काम चल जाएगा, और हम उसी में फंस गए। और मतलब है कि हम अलग हैं, लेकिन हमारा जो अलग कौम नहीं है, अलग पंथ है। कौम का मतलब है कि नेशन ही अलग है, उसके लिए तो फिर मुल्क मांगेंगे, जैसे कि खालिस्तान मांग रहे हैं। हम वी आर नॉट ए सेपरेट नेशन, वी आर ए सेपरेट पंथ, कि हम एक अलग पंथ है। हमारा जीने का सलीका अलग है, दुनिया को देखने और विचारने की एक विचारधारा है, वो हमें स्वीकार्य है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपनी पेरेंट कम्युनिटी को या अपने सनातन धर्म जहाँ से हम आए हैं, मैं तो अपना देखा हूँ हरिद्वार में, मेरे भी तो 4 पीढ़ियाँ पहले इस हिंदू ही थे। तो मतलब हर हिंदू परिवार ने अपने बड़े बेटे को सिख बनाया है, कोई कन्वर्ट नहीं किया। उन्होंने गुरुओं की महिमा को देखकर उनके चरणों में अपने बच्चों को समर्पित किया, इसीलिए सिख समाज बना है। तो आज सिख समाज अपने माँ बाप से ही मुनकर हो जाए, ये तो अच्छी बात नहीं ना। आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि हम डिफरेंसेस तो है ही नहीं एक प्रकार से, और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि मेरी लाइफ में जितने भी सिख आए, किसी ने ये नहीं बोला कि सिख बन जाओ, क्योंकि आप तब बोलोगे जब आप डिफरेंस देखोगे। डिफरेंस देखेंगे तभी तो आप बोलेंगे कि आओ क्रिश्चियन बन जाओ या मुस्लिम बन जाओ। किसी सिख भाई ने आज तक ये नहीं बोला। और गुरुद्वारे जाना हुआ या कहीं भी जाना हुआ तो ऐसा भी नहीं हुआ कि आपको कोई रोक दे। अगर आप शुद्ध भाव से जा रहे हैं तो कोई रोकेगा भी नहीं। तो डिफरेंसेस तो है ही नहीं। अ, इस पर हम आएंगे कि जो हमें पंथ में डिफरेंसेस दिखते हैं, जैसे पगड़ी पहनना हुआ या कृपाण लेते हैं या और भी जो चीज़ें हैं, वो कैसे आया, उसका भी इतिहास दर्शकों को हमें बताना है। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ इतिहास भी मिलता है उस समय का? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं अभी का जो इंटरप्रिटेशन है वो तो लोग अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से कर रहे हैं। क्या गुरु ग्रंथ साहिब में इतिहास पक्ष भी है? ऐसे है कि ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैं ये समझता हूँ कि गुरबाणी के अंदर 2 परंपराएं हैं। एक तो है ज्ञान की परंपरा, दूसरे प्रतिरोध की परंपरा है। अच्छा। ये दोनों परंपराएं गुरु साहिबान के जीवन में और उनकी जो वाणी है उनमें ये दोनों परंपराएं मिलती हैं कि उन्होंने अपने समय के जो हमारे परंपरा का जो बेहतरीन ज्ञान था उसके साथ अपना निरंतरता का रिश्ता जोड़ा। वो अद्वैत वेदांत की जो धारणाएं हैं उनको स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। वो तो जो आत्म और राम की जो एकता है ना, अद्वैत वही है। अद्वैत का मतलब यही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा, कि जीव ब्रह्म ही है। तो गुरु अर्जन देव जी भी कहते हैं कि ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, के ब्रह्म के अंदर
जन का निवास है और जन के अंदर पारब्रह्म का निवास है। ये अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है। लेकिन मैंने दूसरी जो परंपरा है ना, जिसको आज समझा नहीं जा रहा, इतिहास की बात आपने की थी ना, वो ये है कि जो सिक्खी है ना, ये गुरु अर्जन देव जी के जो बलिदान के बाद भक्ति से शक्ति में तब्दील होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। कारण है कि जब मुगल्स। हाँ, मुगलों ने किया, तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी का एक कथन मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बाबे के बावर के दो, आप करे परमेश्वर सो। वो अपने उस जो गुरु परंपरा के समय जो संघर्ष चल रहा था, जिसका प्रतिरोध फिर हमें गुरुओं ने हमें दिया है, वो कहते हैं कि एक तरफ तो बाबे के हैं, बाबे नानक की अच्छा, गद्दी उनकी चल रही है, परंपरा। बाबे के बाबर के दो। एक तरफ बाबर के लोग हैं कि बाबर के बाद वो औरंगजेब तक आती है गद्दी, ये एक परंपरा ये है। एक तरफ गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, ये दो परंपराएं हैं उस समय के भारत की। और आप करे परमेश्वर, जो परमेश्वर चाहेगा वही होगा। तो मतलब कहने का है कि जो सिक्खी की और गुरबाणी की जो दूसरी इसके अंदर परंपरा है, वो प्रतिरोध की परंपरा है। वो गुरु नानक देव जी से शुरू हो जाती है, इतिहास में आती है। वाणी वाणी केवल आध्यात्मिकता नहीं है, इसमें जो सामाजिक और ऐतिहासिक सरोकार भी छुपे हुए हैं। यही तो फर्क है हमारी। बाकी जो संतों की वाणी है ना, बाकी वो इतिहास में ज़्यादा नहीं जाते, पर गुरु जाते हैं। क्योंकि गुरु नानक के समय जब वो एमनाबाद ठहरे हुए थे भाई लालो जी के घर में, तो बाबर का हमला हुआ। बाबर के हमले में जो तबाही हुई, उसको गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखों से देखा, महसूस किया, और उसके बारे में एक वाणी लिखी है। उसको बाबर वाणी कहते हैं। बाबर वाणी के 4 शब्द हैं जो इस सारी घटना को एक वाणी के रूप में करते हैं। उसकी एक लाइन कहती है कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। कि जो बाबर आया है ना, इसने खुरासान के ऊपर कब्जा करने के बाद हिंदुस्तान को डराया है। आप कमाल देखिए कि बाबर ने हमला तो उस समय एमनाबाद के ऊपर किया, जो पंजाब में है, पर गुरुजी पंजाब के ऊपर हमला नहीं कह रहे, वो कहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया उसने। इसका मतलब है कि गुरु साहबान का पहले दिन से ही, गुरु नानक देव से ही हिंदुस्तान के साथ सरोकार है, क्योंकि हिंदुस्तान उनके लिए एक देश नहीं, एक सभ्यता है। तो बाहर की जो आक्रमणकारी आते हैं, वो हमारे देश की, जो हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने इसीलिए कहा कि आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया। कि ये मुगल को जमदूत बनाकर वो कहते तो परमात्मा से गिला कर रहे हैं कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया। कि जमदूत बना के मुगल को चढ़ा दिया है। तो मतलब है कि गुरु नानक देव जी से एक प्रतिरोध की बात, और उनको फिर जेल में डाला गया। गुरु नानक देव जी का साखियों में आता है, उनको बाबर ने कैद कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक जालिम हाकिम के खिलाफ आवाज़, प्रतिरोध की भाषा बोली थी। और फिर वो आगे भी चलती है कि राजेशी मुकद्दम कुत्ते। वो तो अपने समय के जो राजे थे, उनको शेर कह रहे हैं, राजेशी मुकद्दम कुत्ते। उनके जो कर्मचारी हैं वो कुत्ते की तरह हैं। तो चाकर नेंदा पाए कहो, रात पे तो कुत्तियान चट जाओ। तो मतलब है कि वो तो अपने समय की जो सारी डिसइंटेग्रेशन हो रहा है हमारे धर्म का, जो अधर्म की ताकतें फैल रही हैं, उनको गुरबाणी में उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। तो मतलब है कि जो मुगल हैं, उनकी जो आलोचना उन्होंने अपनी वाणी में की है, वो प्रतिरोध का स्वर है हमें। उन्होंने अलग अलग रूपों में अपने समय के जो थे, और अपने लोगों की भी की उन्होंने। हमारे देश के जो क्षत्रिय वर्ग था, वो अपनी भूमिका को भूल चुका था। गुरु नानक देव जी ने उसको भी नहीं बख्शा। अपने खुद भी खत्री हैं। वो कहते हैं कि खत्रियां ता धर्म छोड़िया, मलेच्छ भाख्या गई। कि मेरे इन खत्री भाइयों ने अपना धर्म छोड़ दिया है और मलेच्छ की बोली बोल रहे हैं।
कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनको भी नहीं बख्शा। तो गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु हैं, आदि गुरु हैं हमारे, उन्होंने भारत के साथ जो उसके आक्रमणकारियों के खिलाफ एक प्रतिरोध की भाषा शुरू कर दी थी। और इसका फिर बाद में जब गुरु तेग बहादुर जी के पास जो कश्मीरी पंडित आते हैं पुकार करने के लिए कि आप हमें बचाइए, तो इसके बारे में उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो बलिदान के बारे में बड़ी गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं। एक उनमें से एक बड़ी, सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि गुरु तेग बहादुर जी ने औरों के लिए कुर्बानी दी। भाई और कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी खुद अपने पिता की कुर्बानी के बारे में कहते हैं कि तिलक जंजूर राखा प्रभु ताका, कीनो बडो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी न उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिरण न दिया। तो मतलब वो तो कहते हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी है धर्म के लिए। तो धर्म किसी दूसरे का अपना है नहीं, ये धर्म है हमारा धर्म ही है, हमारी संस्कृति का मेन टच स्टोन था। तो गुरुजी ने बेशक वो कश्मीरी पंडितों के कहने पर, फरियाद करने पर बलिदान तो दिया है ना उन्होंने। और उनके साथ जो भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, जब वो औरंगजेब उनको के पास जाते हैं तो पहले गुरुजी को भयभीत करने के लिए उनको कहा जाता है, भाई मतीदास, सतीदास और दयाला जी को, कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर यातनाएं सहने के लिए तैयार हो जाओ। उनको गुरु तेग बहादुर जी के नज़रों के सामने बड़ी क्रूरता से जब उनको आरे से चीर कर, रुई में लपेट कर और उबलती हुई देग में डालकर उनको शहीद किया जाता गया, तो गुरु तेग बहादुर जी को डराने के लिए किया गया, लेकिन वो डरे नहीं। इशू क्या था? यहाँ पंडितों की बात भी नहीं आती। वो कहते हैं ना कश्मीरी पंडितों के लिए कुर्बानी की थी, वहाँ तो सीधी सी बात है कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने धर्म के लिए कुर्बानी दी। धर्म तो एक ही था, वो किसी दूसरे का नहीं था, वो हमारा सबका धर्म था। जो नैतिक दृष्टि है उसकी रक्षा के लिए गुरुजी ने सर्वोच्च बलिदान कर दिया। ये उनकी एक प्रतिरोध की बात थी अहिंसावादी रूप में। तो आप जानते हैं कि उसके बाद तो गुरु गोविंद सिंह जी जब आए तो उन्होंने फिर इसका जो शस्त्र के रूप में जो खालसा पंथ बना के खालसा फौज की स्थापना की, वो अकाल पुरख की फौज, वो जुल्म के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाया। तो हमारी तो जो परंपरा है ना, जो दूसरी परंपरा जिसको आज हम समझ नहीं रहे, वो प्रतिरोध और विरोध की है कि सिखी जो है देश और धर्म के लिए बलिदान देने और संघर्ष करने की है बात है। इसीलिए जो सिख किरदार है वो योद्धाओं का किरदार है। आज वो योद्धा किस लिए है? अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए। आचार्य जी, आप इतिहास में भी ले गए और आपने बताया कि भक्ति और शक्ति हाँ, दोनों साथ में सिख धर्म के साथ, पंथ के साथ चली है। तो ये जो सिख पंथ और खालसा आपने बताया, उसके बाद किस प्रकार से ये जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ और उसके प्रतिरोध में फिर एक शक्ति पर भी बात उठनी प्रारंभ हुई। तो ये जो परंपरा है केश बढ़ाने की और पगड़ी बांधने की, ये क्या गुरु नानक देव जी के समय से ही प्रारंभ हो गई थी, या ये जो आज हम देखते हैं कि सिख भाई पगड़ी बांधते हैं, वो कब से? नहीं, अ, ये इसमें ऐसे है कि पहले शुरू से तो हिंदू भी पगड़ी बांधते थे। अच्छा। मुगलों ने उनको पगड़ी बांधने से उन्होंने मना किया था, घोड़े की सवारी करने से मना किया था, नगारा बजाने के लिए मना किया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने विरोध के रूप में कहा कि मैं इनको नगारा भी बजाऊंगा, मैं घोड़े भी की सवारी भी करूंगा। उन्होंने विरोध के रूप में किया। ये बात है, ये ठीक है कि सारे गुरु ग्रंथ साहिब में केशधारी और नॉन केशधारी का कोई फर्क नहीं है। अच्छा। उसमें जो सिख को सिख बनाया है ना, उसमें केशधारी की शर्त नहीं है। अपनी मर्जी से लोग केश रखते थे, क्योंकि हमारे ऋषियों के भी तो केश होते थे ना, वो भी तो केशाधारी थे। जी। तो हमारे जो परंपरा में पगड़ी की बांधने की भी परंपरा रही है।
तो ये बात तो चली जा रही है, लेकिन उसको कोई ज़रूरी बात नहीं माना। बल्कि जो कबीर जी हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब में, वो कहते हैं कि भावें लांबे केस धर, भावें करड़ मुनाए। वो तो केश को सिक्खी की शर्त नहीं मानते। वो कहते हैं कि बेशक तुम केश रख लो चाहे मुना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो ये पड़ेगा कि गुरु की शिक्षा के अनुसार तुम चलते हो कि नहीं चलते हो। तो ये तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अमरधारी सिखों की परंपरा चलाई है, वो शक्तिशाली एक फौज के रूप में आई है, उसमें तो हमें कोई इनकार नहीं। तो अमरधारी हैं, उनके लिए तो केश जरूरी है, पगड़ी जरूरी है, बाकी भी चीज़ें ज़रूरी हैं। आचार्य जी, आप गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत डीपली पढ़े हैं, उसको समझे हैं, तो मेरी ये क्यूरियोसिटी भी जग रही है कि क्या गुरु ग्रंथ साहिब में उनके पहले के आचार्यों की भी बात है, जैसे आदि शंकराचार्य हैं या फिर और भी पहले के जो आचार्य हैं, क्या गुरु नानक देव जी ने उनका भी मेंशन किया है या और गुरबाणी में आगे? नहीं, उनका उस रूप में नहीं है, अच्छा। क्योंकि गुरु जी तो कोई फिलोसफिकल शास्त्र नहीं बना रहे थे। हाँ। वो दर्शन की दृष्टियां हैं ना, उनको उनके अनुसार वाणी रच रहे थे। तो उनको उन्होंने ज़्यादा आदि शंकराचार्य की जो धारणाएं हैं वो वाणी में मिलती हैं, क्योंकि वो तो अद्वैत वेदांत के रूप में। तो हमारी जो दार्शनिक परंपरा है ना हमारे सनातन की, उसमें तो बाकायदा 6 शास्त्र हैं। खट खट दर्शन भी कहा, हाँ, खट दर्शन गुरबाणी में खट दर्शन की बात आती है, आती है, इसका मेंशन आता है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। केवल उसको बताया है कि हमारे खट दर्शन भी हैं, कि 6 दर्शन हैं जो हमें ज्ञान की बात समझाते हैं। तो उसमें तो सभी तरह के हैं, नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, मतलब कि सांख्य भी है, योग भी है, और वैशेषिक भी है, न्याय भी है। तो वो सारे उन्होंने मेंशन किया है, उनकी व्याख्या नहीं की। व्याख्या नहीं है। अभी हमने ये बात की कि गुरु ग्रंथ साहिब में राम, कृष्ण, देवी देवताओं के नाम आते हैं, तो उसमें लगभग 30-40 बार अल्लाह शब्द भी आता है। तो ये इस्लाम वाला ही अल्लाह है या सिख धर्म में? नहीं, उसमें ऐसे है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो शायर हैं ना, जो वाणीकार हैं, वो अपनी विरासत के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जैसे जो हमारे संत हैं वो तो सनातनी परंपरा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो 3 मुस्लिम संत हैं उसमें, जैसे फरीद जी हैं और कबीर जी हैं और एक भीखण है, इन्होंने अल्लाह शब्द और खुदा शब्द की बात की है, क्योंकि उनकी विरासत अल्लाह और खुदा है। लेकिन उनके जवाब देने वाले या उनके उनके अनुसार ही कुछ रचनाओं में गुरु नानक देव जी और गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने भी अल्लाह और शब्द की इस्तेमाल किए। जैसे कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, लेकिन वो जनरल रूप में आता है। जो अल्लाह जो मतलब इस्लाम में कहा गया ना, वैसे अल्लाह की बात नहीं, क्योंकि हमारा जो ब्रह्म है ना उसमें अल्लाह आ सकता है, अल्लाह में ब्रह्म नहीं जा सकता, क्योंकि कंसेप्चुअली कंसेप्चुअली, हाँ। वो अल्लाह की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो एक अदर गॉड की है, वो ऐसे गॉड की है जो दूर है। हमारा तो हमारे भीतर है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। तो हमारी जो ब्रह्म की अवधारणा है, वो ब्रह्म वो अल्लाह के अनुसार नहीं, गुरुओं ने क्या किया है कि अल्लाह को परिभाषित किया है ब्रह्म के रूप में। अच्छा, हाँ, परिभाषा ही बदल दी हाँ, है। परिभाषा उनकी जो ब्रह्म की क्वालिटीज़ है ना, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि अल्लाह को भी उसी रूप से देखें कि पंज नवाजा वक्त पंज पंजे पंजा नौ। जो नवाज की बात भी वो रीडिफाइन करते हैं, उसको मुसलमान नहीं मानेगा कि हमारी नमाज यही होती है वो। लेकिन गुरुजी, अगर गुरुजी ने कहा है कि जनेऊ ऐसा होना चाहिए, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट, ए जनेऊ जियो का ध्याई तपा दिखात, कि मेरे को ये डाल कि अगर ये जनेऊ नैतिक कदरों कीमतों वाला है, वो मैं उसको धारण करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह वो इस्लाम वालों को कहते हैं कि पंज नवाजा, वो पांच की जो नवाजें हैं ना, वो कैसी होनी चाहिए, नैतिक कदरों कीमतों वाली होनी चाहिए, उनके अनुसार नहीं। तो मतलब है कि हमारे जो गुरु हैं ना, वो दोनों परंपराओं को अपने रूप में परिभाषित करते हैं। उनको चिंता नहीं है कि वो क्या समझते हैं,
वो मक्के में जाके गुरुजी तो मक्के की तरफ पैर करके सो रहे थे। तो काजी कहता है ये आप तो ये क्या कर रहे हो, मक्के की तरफ पैर क्यों? वो कहते हैं जहाँ मक्का नहीं है वहाँ कर दो। तो कहते हैं कि मक्का घूम गया। मक्का नहीं घूमा, उनकी फिलॉसफी। मति जो घूम गई कि भाई जो परमात्मा है वो तो सब तरफ है, एक तरफ नहीं है। तो गुरुजी तो ड्रामेटिक अंदाज से लोगों के भ्रम को दूर करते थे, उनका तो मिशन ही यही था। आचार्य जी, हमने इतिहास पर सिख धर्म के और किस प्रकार से भारत पर सिख धर्म का प्रभाव रहा, और बहुत अच्छे से चर्चा की है। थोड़ा सा हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी आ जाते हैं। अ, तो अभी जो हम अलगाववाद देखते हैं, कुछ दरारें देखते हैं, मनमुटाव देखते हैं, और कुछ इश्यूज अभी बाहर भी देखने को मिलता है, खालिस्तान का भले इशू हो। तो आपको क्या लगता है, ये जो हिंदू और सिख के बीच में एक कहीं ना कहीं एक दरार लाने का या तो एक प्रयास किया गया है, या जो आई है, तो वो पहला आप इंसिडेंट या पहला इवेंट क्या मानते हैं जो जिसने इस चीज को ट्रिगर किया? क्योंकि हम एक लंबी परंपरा देख रहे हैं भाईचारे की। हम्म। मैं समझता हूँ कि 84 की जो है ना घटना, अच्छा। उससे जनमानस की डिस्टरबेंस होती है। जो आम पंजाब के लोग भी हैं जो सिख हैं, उनको इस घटना ने उनको बहुत प्रभावित किया है। घटना को किसी ने समझा नहीं कि घटना असल में क्या है, किसने कराई और क्यों कराई। और इसको बिना समझे इसके बारे में जो गलतफहमी है उसके विरोध में सिख जो है ना वो अलगाववाद की तरफ बढ़ते चले गए। उनको कुछ लोगों ने भटकाया भी। तो ये मैं समझता हूँ कि 84 की जो घटना है, मैंने तो खुद देखा है। उन दिनों में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो मैंने विटनेस खुद किया है अपने उस के किन्होंने किया। ये जो घटना है ना, ये एक पार्टी के जो मेंबर थे, इंदिरा गांधी की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने लोगों को उकसाया। तो उकसा के भीड़ के साथ निहत्थे सिख लोगों के ऊपर हमले कराए। हमारे मैं भी एक 3 घर छोड़ के हमारे भी घर में आग लगा दी थी। तो वहाँ 2 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो हमारे घर के बिल्कुल साथ में ही एक गुजर था डेयरी वाला। वो 7 फुट ऊंचा बड़ा तगड़ा पहलवान की तरह था। वो लठ लेके खड़ा हो गया कि तुम इन इन लोगों को जो मार रहे हो पहले मेरे से लड़ो। मतलब है कि वो हिंदू गुजर जाट हम सिखों को बचाने के लिए, हम तो उस वक्त निहत्थे थे लोग, वो भीड़ के साथ सरिये लेकर पेट्रोल बम लेकर हमें हमला करने आ रहे थे। वो खड़ा हो गया तो उसने रोका उन लोगों को। तो वो वो टल गए, नहीं तो 3 घर छोड़ के आग लगा दी थी उन्होंने। तो हमारा तो घर बिल्कुल सड़क के ऊपर था, तो हमारा तो बचाव होना मुश्किल था। और दूसरी बात उसमें ये हुई कि हमारे मोहल्ले के हमारी गली के पीछे हिंदू परिवार वालों ने हमें कहा कि तुम्हें यहाँ खतरा है, हमारे घर आ जाओ। वो हमें सारे परिवार के मेंबर को अपने घर ले गए। बड़े रिस्क लिया उन्होंने, क्योंकि उन दिनों तो जो सिखों को मतलब देता था, शरण भी देता था, उसको भी मारते थे। तो हमें तो बहुत खतरनाक माहौल में से गुजरे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो सो कार्ड दंगे दंगे तो थे नहीं, वो तो एक तरह नरसंहार था। नरसंहार जो था वो एक पार्टी की बुरी जो पॉलिसी थी उसके अनुसार हुआ कि टीच देम ए लेसन, कि इनको सबक सिखाओ कि हमारी माँ को कैसे मार दिया। मतलब उन लोगों ने एक बिल्कुल नैरो की तरह करके बाद में बना दिया इनको, हिंदू सिख दंगा बना दिया। भाई हिंदू तो किसी को मार ही नहीं सकता। हिंदू समाज में से हम आए हैं, वो तो हमें बचाने के लिए आ गए हैं, हमें घर में शरण दी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाहर के लोग इसी बात के प्रापेगंडे में आ जाते हैं कि हिंदुओं ने सिखों को मारा, अब हिंदुओं को मारो। ये बात तो हमें हमसे ज़्यादा कौन जानता है। मतलब मेरा एक बेटा है, वो उन्होंने कहा भाई आप ऐसे करो, इन बच्चों के बाल मनवा दो।
ताकि लोग हमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि सिखों को मारो। तो मेरे बच्चों ने वो बाल कटवाए भी, अब भी कटवाए हुए हैं। तो मतलब है कि हमारा तो ये उस समय का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत खतरनाक है। लेकिन हमें तो हिंदू परिवारों ने बचाया है, हमें हिंदू परिवार ने मारा नहीं है। ये बात इम्पोर्टेंट है, समझने वाली है। मैं किसी के कहा कहने में आकर नहीं बात कह रहा, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। एक बार जब आपका, क्योंकि देखिए इसमें सरकार इन्वॉल्व्ड है, उस समय की जो भी पॉलिटिकल परिस्थिति थी, तो एक बार आपका ट्रस्ट हट जाता है कि भारत की सरकार ही हमारे पीछे लग गई है। तो मैं समझ सकता हूँ कि सिखों के मन में देश और देश क्या है, सरकार देश को चला रही है, तो ये दोबारा विश्वास आना कि नहीं ये देश है हमारा, हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होगा, इसको आने में कितना समय लगा? इसको मैं समझता हूँ कि मोदी जी और हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इस बात को समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका गुणगान नहीं करना चाह रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सिखों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा मान लिया है। मैं जो मोदी जी की सबसे बेहतर बात मुझे लगती है, वो गुरुओं को और हमारे जितने साहिबजादों को और हमारे ग्रंथ को वो अंदर से मतलब उनको उनके मान देते हैं। और ये सारी दुनिया जानती है, योगी जी हैं, वो अपने सिर पे गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ लेकर अपने निवास स्थान पे प्रकाश कराते हैं। ये कुछ लोग तो कहते हैं ये ड्रामा कर रहे हैं, वो उनको ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। वो तो भारत के हमारे सिख समाज को अपना अंग मानते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए लोगों को समझा रहे हैं कि ये अपने ही लोग हैं, अलग से नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने इनको दुश्मन दिया था कि उनको हमारा उनमें नारा सुनाऊं आपको, सरदार गदार। जो सरदार है वो गदार है। जिस सिख समाज ने देश की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी की, उनको गद्दार बनाया जा रहा है केवल एक बात के लिए कि इंदिरा गांधी को उन्होंने मारा है। क्यों मारा है, ये भी समझने वाली बात है कि जब दरबार साहब और अकाल तख्त के ऊपर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने हमला किया, सिख साइकी डिस्टर्ब होती है, तो उस डिस्टर्बेंस से एक गुस्सा पैदा होता है। तो उन्होंने मतलब हमारी तो ये परंपरा रही है कि सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह, जिन्होंने अमृतसर के दरबार साहब में उसको खुदवा दिया था, उनका सिर ला के लेके आए थे वो सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह। हमारी ये परंपरा रही है। हालांकि ये इस परंपरा को लागू करने की इस समय ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस वक्त किसी और की नहीं, हमारी अपनी गवर्नमेंट थी। पर उस अपनी गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने जो गलत डिसीज़न लिए, इंदिरा गांधी को मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई जानबूझ के ऐसा काम नहीं किया। उनकी अपनी जो बात थी, वो सिखों की दुश्मन नहीं थी वो, लेकिन उनसे एक ऐसा डिसीजन हो गया कि जिसको सिख साइकी ने माफ़ नहीं किया, तो उनका कत्ल हो गया। उनको खुद भी पता था इंदिरा गांधी को कि मुझे मार देंगे ये लोग, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात थी। अगर उनको बख्श दिया जाता शायद वो गवर्नमेंट भी बख्श देती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हमें अपने उस इतिहास के बारे में एक समझ नई पैदा करने की ज़रूरत है। और जो आपने कही है कि जो डिस्टर्ब सिख साइकी है, उसका इलाज तो अब तो मैं समझता हूँ कि हो रहा है, कि वो यही था कि सिख समाज को एक वह जगह देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। जैसे हिंदू समाज में एक भाईचारे की और एक सरदार की जो उनको, क्योंकि एक्चुअली बात तो ये हिस्ट्री में सिखों ने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ भी दी, जंग भी किए हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ये समझ रही है, और आज नहीं तो कल सिख साइकी आखिर में इस बात को रियलाइज़ करेगी कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सिखों की दुश्मन नहीं है। आपने ये बोला कि मोदी जी, योगी जी लगातार ये हार्मनी को बनाने के लिए, सिख धर्म को मेन स्ट्रीम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ऐसी न्यूज़ क्यों मिलती है कि खालिस्तान जो है वो मोदी जी के अगेंस्ट है? नहीं, वो ऐसे है ना कि उन्होंने एक नैरेटिव ये बनाया हुआ है कि वो एक्चुअली तो वो एजेंट हैं। ये बात लोग मानने की ज़्यादा नहीं कोशिश करते। असल में जो तो लोगों ने जो दूसरे देशों के जो
भारत को तोड़ना चाहते हैं ना, उन ताकतों के वो हथकंडे हैं। तो वो ऐसे यत्न करते ही रहेंगे। और उनका जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है, उन्होंने कभी गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ा पढ़ा धर्म की रवायतों को नहीं समझा कि हमारा धर्म कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, उसका भारत के साथ रिश्ता क्या है। हमारा सारा हिंदुस्तान तो हमारा सिखों का, जो हमारा देश है बुरे, केवल वो दो दो मतलब दो आब नहीं है हमारा, केवल एक छोटा सा इलाका, वहाँ तो हमारे ट्रक भी खड़े नहीं हो सकते। हमें जो छोटा सा इलाका नहीं चाहिए खालिस्तान बनने के लिए, जबकि पूरा देश हमारा ही है। मोदी जी और योगी तो ये कहते हैं भाई तुम्हारा ये सारा तुम देश है, तो उसमें तो हमें मान देते हैं। और आपने भी अभी एक घटना जो बताई थी कि आप दक्षिण के एक मंदिर में गए थे, तो वहाँ पर ये लिखा था कि नॉन हिंदूज आर हाँ, नॉट वो अलाउड। ऐसे कि मैं आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है, 82 में गए थे हम, ऑलरेडी टूर पे गए थे। तो वहाँ हम ज़्यादातर सिख थे लोग, तो साउथ में एक मंदिर में हम दर्शन करना चाहते थे। तो वहाँ लिखा हुआ था नॉन सिख्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। नॉन हिंदूज। हाँ, नॉन हिंदूज, हाँ। नॉन हिंदूज। तो हमने पंडित जी को बुलाया। मैंने कहा पंडित जी, ये आपने यहाँ लिखा है कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, तो हमारे बारे में क्या विचार है। वो कहते हैं सरदार जी, आप तो हिंदू धर्म के रक्षक हो, आपको कौन रोकता है। ये हमारे हिंदू समाज की सिखों के बारे में धारणा थी कि सिख तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। आज भक्षक कौन बना रहा है इनको, रक्षक को भक्षक क्यों बना रहा है, इसके पीछे बड़ा इतिहास है। लेकिन इसके पीछे डिस्टॉर्शंस हैं जिनको हमें विचारने की ज़रूरत है। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मत मानो, आप खुद अब देखो, एनालिसिस करो कि सिख कम्युनिटी का पूरा इतिहास क्या है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है, इसकी जो विरासत क्या है ज्ञान की और प्रतिरोध की, फिर बात समझ में आएगी। और आचार्य जी, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग हो जाता है क्योंकि एज अ हिंदू, हम हिंदू धर्म पे जितना गर्व करते हैं, मुझे ये कहने में कोई सेकंड थॉट नहीं होगा कि हम सिख धर्म पे उससे ज़्यादा करते हैं, जी। डेफिनेटली। और लेकिन अभी भारत में बहुत ढेर सारी समस्याएं हम देखते हैं जहाँ क्रिश्चियन कन्वर्जन्स हो रहे हैं, मुस्लिम कन्वर्जन्स हो रहे हैं। ऐसे में चलिए हिंदुओं को तो ये बोल दिया जाता है कि ये जाति में बटे हुए हैं, इनमें एकता नहीं है, इसलिए गरीब हैं तो ये चावल ले लिए तो क्रिश्चियन बन गए या मुस्लिम बन गए। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक सिख धर्म छोड़कर मुस्लिम बनता है या सिख क्रिश्चियन बनता है, तो हम शॉक रह जाते हैं क्योंकि हम, जैसा कि मैंने बताया, हम अपने से ज़्यादा सिखों पर गर्व करते हैं। और ये पंजाब में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियन कन्वर्जन्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसके पीछे क्या समस्या है? ये तो एक अलग था कि खालिस्तान की समस्या या भारत की सरकार से कोई आक्रोश है, लेकिन अपने धर्म को कब से ये सिख छोड़ने लगे? और इसमें एसजीपीसी और ये तमाम चीज़ें, ये सब जैसे पहले आपने पहली बात शुरू की कि आपको हिंदू होने पर भी गर्व है और सिख होने पर भी, मुझे भी यही है। मैं तो अपने आप को सनातनी सिख कहता हूँ। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे ऋषि परंपरा ने जो ज्ञान दिया है, मैं उसको के ऊपर भी गर्व करता हूँ। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं सनातनी होने पर भी गर्व महसूस करता हूँ और सिख होने पर भी गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि दोनों ही परंपराएं हमारी हैं। मैं तो इनमें कोई अलगाव देखता नहीं, क्योंकि मैं गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को पिछले 60 साल से पढ़ रहा हूँ। आपने सही बात की है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वैसे तो गुरुद्वारों की मैनेजमेंट के लिए बनी थी 1925 में, लेकिन ये खालसा पंथ की एक नुमाइंदा जमात है। इसको देखना चाहिए कि हमारा जो समाज है वो कन्वर्ट क्यों हो रहा है, उसको उसको पूरी तरह समझे और उस कन्वर्शन को रोके। और इस रोकने के लिए वो उनको यत्नशील होना चाहिए। उनकी ड्यूटी है प्रचार के द्वारा और उसका समाधान करने के लिए अपने लोगों को इसकी ओर ध्यान दें, ताकि वो हमारे लोग अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो खालिस्तान कहाँ बनाएंगे वो। खाल पंजाब तो खाली हो जाएगा, आधे लोग बाहर चले गए, आधे क्रिश्चियन बन गए, तो यहाँ तो सिख तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो ये बड़ा खतरा है। कन्वर्शन को तो सारे हिंदुस्तान में रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी दूसरे धर्म को ये कोई अधिकार नहीं कि किसी को पैसे की जोर पर या किसी तलवार की जोर पर कन्वर्ट करे।
अपनी मर्जी से जो जैसे जीना चाहता है वो जीने, अपनी परंपरा को क्यों ना जिए हम। और इस तरह के संवाद के माध्यम से हम घर घर तक ये बात पहुंचाएं कि क्या गौरवशाली इतिहास रहा है और किस गौरव के साथ यहाँ तक ये परंपराएं आई हैं। अ, अभी हमने इतिहास पर बात कर ली, वर्तमान के जो सिनारियोज उस पर बात कर ली। भविष्य को लेकर एक अंतिम मेरा प्रश्न है, इस पॉडकास्ट के हाँ, समापन की ओर हम बढ़ हाँ, चुके हैं। हम्म, अ, कोई भी सिख यूथ, या मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ सिख यूथ गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ रहा होगा। सेम लागू होता है हिंदुओं पर, वेद तो पढ़ते नहीं हैं, सब पूजा सामग्री बन गई है। आप, मुझे पता चला कि आप एनईपी में भी पार्टिसिपेट किए हाँ जी हैं, जी आप उसमें जी। रहे हैं, जो अभी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई नई। क्या आपको उसमें कुछ पॉजिटिव दिख रहा है कि बच्चों तक ये ज्ञान पहुँचे जिससे वो गौरवान्वित हों? एक बार बच्चों को अगर सच्चाई पता चल गई तो फिर तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन दुश्मन है आपका, क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सारे अपने लाइफ में जो देखा है, मैंने देखा कि हमें अपने धर्म के बारे में पढ़ाया नहीं गया। हमें जो अपने आप अपनी विरासत से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने धर्म के बारे में ज्ञान है, लेकिन जो एजुकेशन पॉलिसी जो मैकाले से चली थी ना, हमें भारत के जो परंपराएं थी उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। अगर पढ़ाया गया तो वो नेगेटिव पढ़ाया गया। खास तौर पर हिंदुइज्म को अटैक किया गया कि इसमें ये बीमारियां हैं, जाति प्रथा है, कर्मकांड है। वो मतलब बीमारियों के साथ कोई अच्छी बात भी होगी वो नहीं पढ़ाई गई। और उन्होंने ये बात केवल हिंदुइज्म के बारे में कही है, क्रिश्चियनिटी के बारे में और इस्लाम के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा उन्होंने कि इसमें भी कोई सोशल खराबियां हैं या नहीं। तो ये जो पार्शल व्यू है ना जो हमारी शिक्षा नीति का, एनईपी 2020 ने इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की है। वो दो तरह की है। वो है कि मैं कई बार मैं कह चुका हूँ कि एक तो इसमें भारत बोध की बात है कि जो शिक्षा नीति हमारी नई आएगी उसका केंद्र बिंदु हमारे भारत की जो परंपराएं हैं, उसकी ज्ञान परंपरा है, उसकी जो संस्कृति और सभ्यता है, उसको फोकस में रखा जाना चाहिए, जो कि नहीं रखा गया था। ताकि हमारे लोगों को, हमारे यूथ को पता चले कि हम क्या हैं। हम अगर उसका पता चलेगा तो हमें तो उसमें गर्व होगा। और दूसरी चीज़ है कि उसकी जो भाषाओं की नीति बदली उन्होंने, उन्होंने भारत की भाषाओं के ऊपर फोकस दिया है। केवल इंग्लिश नहीं, बल्कि सारे प्रांतों की अपनी मातृभाषाएं और स्टेट लैंग्वेज, उनमें शिक्षा और परीक्षा दोनों की बात होनी चाहिए। क्योंकि भाषा में एक जीने की एक कला होती है। भाषा कोई आदान प्रदान का माध्यम नहीं होता, ये इसमें तो ज्ञान होता है। तो इस तरह ये मैं समझता हूँ कि दृश्य बदलेगा। हमारे जो यूथ हैं, जब उनको ये पढ़ाया जाएगा कि हमारे पास तो आयुर्वेद है, योग है, वेदांत है, ये तीनों हमारी कंप्लीट वे ऑफ लाइफ के साधन हैं, तो हमें पता चलेगा। फिर हम लड़ेंगे नहीं, हम अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे। जो हम अपने गुरु ग्रंथ साहब को सिख पढ़ेंगे, हिंदू भी पढ़ेंगे। इसी तरह हर सिख को और हिंदू को अपनी ज्ञान परंपरा जो वेदों की है, शास्त्रों की है, सारी खुद पढ़नी चाहिए। वेस्ट की बातों को भी पढ़ना चाहिए। वेस्ट की जो फिलॉसफी है वो हमारे लिए कोई अलग नहीं है, वो तो सारे विश्व की एक है। आज यूथ को चाहिए कि ईस्ट और वेस्ट का जितना भी ज्ञान है सबको पढ़ें और फिर खुद निर्णय करें कि कौन सा ज्ञान है जो हमें जीवन में लिबरेट करता है। वो हमारे वेदों की दार्शनिक चिंतन है, गुरुवाणी के फिलॉसफी है। फिर हमें सही तौर पर हमें भारतीय होने पर, सिख होने पर, हिंदू होने पर गर्व महसूस है। आचार्य जी, आप इस सार्थक चर्चा से जुड़े, ये पहल है हमारी सिख धर्म को भी समझना, दर्शन को समझना, उनके इतिहास को समझना। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हिंदू होगा जिसको सिख धर्म के बारे में पता ही ना, और सिख धर्म को वो अलग मान के तो पढ़ता भी नहीं है। जब भी हम गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने बदला लिया और जिस तरह से आपने प्रतिरोध की बात की, वो तो भारत का ही इतिहास है, हमारे लिए ही सब लड़े हैं। और जब उनमें आपस में बैर नहीं था हिंदू सिख में, तो हम आज बैठकर क्यों बैर भाव बढ़ा रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से घर घर तक ये बात पहुँचे कि हिंदू सिख भाई ही हैं,
और एक ही हैं। जब अद्वैत वेदांत की एक ही परिवार के एक हैं। ही परिवार के हैं, और अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी तो वो परिवार में भी अलगाव नहीं देखती है। तो इसके साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका फिर से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।